तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय फलन और अब हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का बीजगणित। क्या होता है दो वास्तविक फलनों का बीजगणित, आइए देखते हैं। तो दो वास्तविक फलनों का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल ही वास्तविक फलनों का बीजगणित कहलाता है। दो वास्तविक फलन यदि हमारे पास है, उनका योग करना, उनको घटाना, उनका गुणनफल ज्ञात करना तथा उनका भागफल करना ही वास्तविक फलनों का बीजगणित कहलाता है। दो वास्तविक फलन लेते हैं। पहला यदि f(x) तथा दूसरा ले लेते हैं g(x), दो वास्तविक फलन हैं। तो आइए परिभाषित करते हैं सबसे पहले इन दोनों फलनों के योगफल को। दो वास्तविक फलन f(x) तथा g(x) का योगफल f + g x द्वारा परिभाषित किया गया है तथा इसका मान f(x) + gx के बराबर होता है, जहाँ सभी x वास्तविक संख्याएं हैं। सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए दो वास्तविक फलन f(x) तथा gx का योगफल f + g x से परिभाषित किया गया है तथा f + gx बराबर f(x) + gx होता है। देखते हैं अंतर। दो वास्तविक फलनों का अंतर f - g x द्वारा परिभाषित किया गया है तथा f - gx बराबर f(x) - gx होता है। इसी प्रकार दो वास्तविक फलनों का गुणनफल f × g x से परिभाषित किया गया है तथा इसका मान f(x) × gx होता है। आइए देखते हैं भागफल। दो वास्तविक फलनों का भागफल f/g x द्वारा परिभाषित किया गया है तथा f/g x बराबर f(x) gx होता है। सबसे पहले हमने योगफल बनाया, उसके बाद अंतर, तीसरा गुणनफल और चौथा भागफल। पांचवा देखते हैं अचर गुणनफल। किसी वास्तविक फलन में जब हम एक अचर से गुणा करते हैं तो अचर गुणनफल को मान लेते हैं। एक अचर है हमारे पास c, तो किसी वास्तविक फलन f में एक अचर गुणनफल को cf x द्वारा परिभाषित किया गया है तथा इसका मान होता है c f(x), जहाँ सभी x वास्तविक संख्याएं हैं। आइए कुछ संबंधित प्रश्नों को बनाते हैं। देखते हैं प्रश्न। यदि f(x) एक ज्या फलन है, अर्थात f(x) बराबर sin x
तथा gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो आइए ज्ञात करते हैं फलनों का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल। f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स तथा f बाय जी एक्स का मान ज्ञात करें। प्रश्न देखते हैं। यदि एफ एक्स साइन एक्स है तथा जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमें ज्ञात करना है एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ गुणा जी एक्स तथा एफ बटा जी एक्स। आइए निकालते हैं सबसे पहले फलनों का योगफल एफ प्लस जी एक्स। हम जानते हैं सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए f प्लस जी एक्स परिभाषित है एफ एक्स प्लस जी एक्स से। मान रखते हैं एफ एक्स का मान है साइन एक्स तथा जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए f प्लस जी एक्स बराबर होगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए ज्ञात करते हैं f माइनस जी एक्स। दो वास्तविक फलनों का अंतर f माइनस जी एक्स परिभाषित है एफ एक्स माइनस जी एक्स से। मान रखते हैं एफ एक्स और जी एक्स का। एफ एक्स का मान है साइन एक्स, ऋण जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर धन 1, साइन एक्स ऋण चिन्ह के कारण ऋण एक्स का वर्ग और ऋण हो जाएगा 1। तो f माइनस जी एक्स का मान हमें मिलता है साइन एक्स ऋण एक्स का वर्ग ऋण 1। इसके बाद ज्ञात करते हैं फलनों का गुणनफल f इंटू जी एक्स। दो फलनों का गुणनफल f इंटू जी एक्स परिभाषित होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स से। एफ एक्स है साइन एक्स तथा जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा करते हैं हम, तो साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम मान लिख सकते हैं f इंटू जी एक्स का। इसके बाद निकालते हैं f बाय जी एक्स जो कि परिभाषित है एफ एक्स बाय जी एक्स से, जहाँ एफ एक्स है साइन एक्स तथा जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सभी एक्स जो कि वास्तविक संख्याओं में हैं। तो यह था पहला प्रश्न।
आइए एक और प्रश्न बनाते हैं। यदि f(x) बराबर है x² तथा gx बराबर है x² - 1, तो f + gx f - gx f गुणा gx तथा f/gx का मान ज्ञात करें। देखते हैं हल। हम जानते हैं f + gx परिभाषित है fx + gx से। मान रख देते हैं fx और gx का। fx है x का वर्ग तथा gx है x² - 1। x² और x² जुड़ जाएगा, 2 बार x का वर्ग -1। यह मान मिल जाता है हमें f + gx का। दूसरा मान निकालते हैं f - gx का। f - gx परिभाषित है fx - gx से। fx का मान है x का वर्ग ऋण gx का मान है x का वर्ग ऋण 1। कोष्टक को हटाना है, ऋण चिन्ह के कारण चिन्ह बदल जाता है। ऋण चिन्ह के कारण ये हो जाएगा ऋण x का वर्ग, ऋण और ऋण हो जाएगा -1। x के वर्ग में से ऋण x का वर्ग कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा मान 1। तो यह मान हमें मिलता है f - gx का 1। तीसरा निकालते हैं f और g के गुणनफल का मान, जो कि परिभाषित है fx × gx से। fx है x का वर्ग तथा gx है x² - 1 x के वर्ग, इसे ऋण 1 गुणा करते हैं। x के वर्ग का गुणा x के वर्ग से होगा x की घात में 4, ऋण x के वर्ग का गुणा 1 से हो जाएगा x का वर्ग। तो यह मान है f × gx का। चौथा देखते हैं f और g के भागफल का मान f/gx क्या आता है। f/gx परिभाषित है fx/gx से, जहाँ fx है x का वर्ग तथा gx है x का वर्ग ऋण 1। तो यह चारों उत्तर हैं इस प्रश्न के। f + gx होगा 2x² - 1, f - gx है 1, f × gx है x² - 1 और f/gx है x² - 1। आइए पढ़ते हैं फलनों का संयोजन। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। देखते हैं फलनों का संयोजन किस प्रकार होता है। दो वास्तविक फलन है हमारे पास, f(x) तथा g(x). दो वास्तविक फलन है
ये फलन यदि इस प्रकार हो, दो वास्तविक फलन हैं पर भी अलग अलग चरों के हो, यदि हम जानते हैं y x का फलन है, तो f एक फलन है जो x को y से संबंधित करता है। पहला ले लेते हैं, f एक फलन है जो x को y से संबंधित करता है। दूसरा फलन ले लीजिए, मान लीजिए z बराबर है gy, तो g एक दूसरा फलन है जो y को z से संबंधित करता है। तो हम दूसरा फलन ले लेते हैं g, जो चर y को z से संबंधित कर देता है। इसे चित्र द्वारा भी आप समझ सकते हैं। x के सभी अवयवों का डोमेन, समुच्चय, डोमेन जिसे हम कहते हैं, जो सभी x को रखता है। y इसका रेंज है, सभी x के संगत यहाँ पर हम y प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं f का, x का, fx। तो f एक संबंध है, एक फलन है जो सभी x को y से जोड़ता है। इसी प्रकार z एक समुच्चय है तथा g एक संबंध है, एक फलन है y से z के बीच में, जो y के संगत z में सभी y के संगत एक प्रतिबिंब, एक अद्वितीय मान रखता है। तो f फलन है जो x को y से जोड़ता है। उसी प्रकार g एक फलन है जो y को यदि z से जोड़ता है, तो दोनों फलनों का संयोजन एक ऐसा फलन जो x को z से जोड़ता है, g नॉट f से परिभाषित किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। हम जानते हैं y(x) का फलन है, y बराबर fx है, पर हम ये देख रहे हैं कि z y का फलन है, z बराबर gy, y के प्रत्येक अवयव के संगत z एक अवयव है। तो g एक ऐसा फलन है जो y के प्रत्येक अवयव को z के अवयवों से जोड़ता है। तो z बराबर gy है, जहां y बराबर fx है। तो z बराबर ये जो हमें प्राप्त होता है gfx, तो इस gfx को ही लिखा जाता है g नॉट f x, और यह जो फलन हमें प्राप्त होता है g नॉट f पढ़ते हैं, इस बीच में o को g नॉट f पढ़ते हैं, और ये g नॉट f वह फलन है जो प्रत्येक x को z से संबंधित कर देता है। इस फलन g नॉट f को ही फलनों fx तथा gy का संयोजन कहते हैं। अर्थात g नॉट f x बराबर होता है g fx का। इसी प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं f नॉट g x को भी तथा f नॉट g x बराबर होगा f gx का। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि g नॉट f x तथा f नॉट g x आपस में बराबर हो, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सामान्यतः
या आवश्यक नहीं है कि एफ नॉट जी एक्स बराबर हो जी नॉट एफ एक्स के। तो सामान्यतः ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। आइए कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो फलनों के संयोजन से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि एफ एक्स बराबर हो एक्स क्यूब तथा जी एक्स बराबर है साइन एक्स, तो एफ नॉट जी एक्स तथा जी नॉट एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एफ नॉट जी एक्स बराबर नहीं है जी नॉट एफ एक्स के। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स और जी एक्स के मान, एफ एक्स है एक्स की घात में 3 और जी एक्स परिभाषित है ज्या फलन साइन एक्स से। याद करते हैं एफ नॉट जी एक्स, एफ नॉट जी एक्स को परिभाषित किया गया है एफ जी एक्स का, जहां जी एक्स का मान क्या है साइन एक्स, तो एफ और जी एक्स का मान हम लिख देते हैं जी एक्स बराबर है साइन एक्स। लेकिन एफ एक्स किस प्रकार परिभाषित है एक्स की घात 3 से, तो एफ साइन एक्स परिभाषित होगा साइन एक्स की घात 3 से, अर्थात यह बराबर होगा साइन क्यूब एक्स से। तो यह मान है एफ नॉट जी एक्स का साइन क्यूब एक्स। लिखते हैं समीकरण 1। अब हम ज्ञात करते हैं जी नॉट एफ एक्स, आइए ज्ञात करते हैं जी नॉट एफ एक्स को। जी नॉट एफ एक्स परिभाषित है जी एफ एक्स का, जी एफ एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स का मान है एक्स क्यूब एक्स की घात में 3। अब जी एक्स का मान है साइन एक्स, तो जी एक्स क्यूब का मान होगा साइन एक्स का क्यूब। समीकरण 2 लिखते हैं इसे। अब हम समीकरण 1 और 2 का अध्ययन करते हैं। समीकरण 1 है साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स पूरे की घात में 3, और समीकरण 2 है साइन एक्स की घात में 3। और हम यह देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 बराबर नहीं है समीकरण 2 से, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ नॉट जी एक्स बराबर नहीं है जी नॉट एफ एक्स से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न हैं।
देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि f(x) बराबर हो x² धन 5 तथा gx बराबर हो cos x, तो f0 gx तथा g0 fx का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। फलन परिभाषित है f(x) x² प्लस 5 से, gx बराबर है cos x के, ज्ञात करते हैं f0 gx जो कि परिभाषित है f gx से। gx का मान रखते हैं, gx बराबर है cos x, gx की जगह हमने रख दिया cos x। f cos x का मान अब हमें लिखना है, fx परिभाषित है x² प्लस 5 से, तो f cos x होगा f cos x बराबर होगा cos x के वर्ग धन 5 से, जो कि हो जाएगा cos² x धन 5। तो यह मान है f0 gx का, और इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। अब मान ज्ञात करते हैं g0 f x का, g0 f x परिभाषित है g f x से, g f x का मान रखेंगे हम, f x का मान है x² धन 5, gx का मान है cos x, तो g x² धन 5 का मान होगा cos x² धन 5, और इसे हम लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करते हैं, दोनों मान हम निकाल चुके हैं, और यदि हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि f0 gx cos² x प्लस 5 है, जबकि g0 fx cos x² प्लस 5 है, और दोनों आपस में यहाँ भी बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं g0 fx बराबर नहीं है, नहीं होगा g0 fx के। देखते हैं एक और प्रश्न। यदि फलन f(x) एक चरघातांकी फलन है, अर्थात f(x) बराबर ex, तथा gx एक लघुगणकीय फलन है, अर्थात gx बराबर यदि हो log x, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है f प्लस जी
1, दूसरा है f इंटू जी 1, तीसरा मान ज्ञात करना है f नॉट जी 1 तथा चौथा मान ज्ञात करना है आपको 2f 1। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। यदि f(x) एक चरघातांकी फलन है, परिभाषित करेंगे हम f(x) बराबर ex, gx एक लघुगणकीय फलन है तो gx बराबर हो जाएगा log x। तो हमें मान ज्ञात करना है f प्लस g1 का, f इंटू g1 का, f नॉट g1 का तथा 2f1 का। आइए इनके मान हम ज्ञात करते हैं, हल लिखते हैं प्रश्न का। f(x) बराबर है ex, gx परिभाषित है log x से। समीकरण 1 और 2 इनके नाम लिख दीजिए। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं f प्लस जी 1। हम जानते हैं दो फलनों का योगफल f प्लस जी x f(x) धन gx से परिभाषित होता है, इसलिए f प्लस जी 1 f1 धन g1 से परिभाषित होगा। चूंकि f प्लस gx बराबर होता है f(x) धन gx, इसलिए हम f प्लस g1 को लिख सकते हैं f1 धन g1। अब हम मान ज्ञात करते हैं f1 पर। चूंकि f(x) का मान है ex, f1 का मान होगा e की घात में 1। चूंकि gx बराबर है log x, इसलिए g1 का मान होगा x की जगह 1 रख देंगे समीकरण 2 में, अर्थात log 1। e की घात में 1 e है तथा log 1 का मान 0 होता है। e और 0 को जोड़ने से e, अतः f धन g1 का मान e होगा। आइए ज्ञात करते हैं f इंटू जी 1। दूसरा ज्ञात कर रहे हैं हम f और g के गुणनफल के साथ 1 का मान f इंटू जी 1 परिभाषित होगा f का 1 पर मान गुणा g का 1 पर मान। चूंकि फलनों का बीजगणित हम पढ़ चुके हैं, f इंटू जी एक्स परिभाषित होता है f(x) इंटू जी एक्स से। लिख सकते हैं हम f इंटू g1 बराबर होगा f1 इंटू g1 के। f1 का मान निकालते हैं, f(x) है e की घात में x, तो f1 होगा e की घात में 1, g1 होगा log 1। चूंकि gx है log x, g1 पर मान होगा log 1। e की घात में 1 का मान e, log 1 का मान होता है 0 तथा e और 0 का गुणनफल हो जाएगा 0, इसलिए f इंटू जी 1 बराबर हमें प्राप्त होगा 0। आइए तीसरा मान निकालते हैं। f नॉट जी 1। f नॉट जी परिभाषित होता है f जी एक्स का। चूंकि f नॉट जी एक्स परिभाषित है f जी एक्स का, तो हम लिख सकते हैं f नॉट 1 होगा f जी 1 का। जी 1 का मान रखते हैं, f g का 1 पर मान, g का 1 पर मान होगा log 1, चूंकि gx है log x।
जहाँ log 1 का मान होता है 0, log 1 को हम 0 लिख देते हैं। अब fx परिभाषित है e की घात x से, तो f 0 परिभाषित हो जाएगा e की घात 0 से, और किसी भी संख्या की घात में 0 उसे 1 बना देता है, इकाई बना देता है, इसलिए e की घात में 0 होगा 1। तो यह मान हमें प्राप्त होता है f0 g1 का, f0 g1 बराबर होगा 1। अंतिम बिंदु ज्ञात करते हैं 2f1 का मान। 2f1 बराबर हम 2 f का 1 पर मान लिख सकते हैं, चूंकि हम अचर गुणनफल पढ़ चुके हैं। किसी फलन f में यदि एक अचर c से गुणा कर दे तो c f(x) को परिभाषित किया गया है c f(x) से, इसलिए हम लिख सकते हैं 2f1 को 2f1। दो कांस्टेंट है, अचर है, f का 1 पर मान हम लिखेंगे e की घात में 1, चूंकि f(x) परिभाषित है e(x) से, f 1 होगा e की घात में 1 अर्थात e, तो 2f(1) का मान होगा 2e। तो इस प्रकार हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। f(x) परिभाषित है 3x बाय x माइनस 1 से तथा phi x यदि परिभाषित है x बटे x माइनस 3 से, तो f phi x तथा phi f(x) का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। f(x) परिभाषित है 3x बाय x माइनस 1 से, phi x परिभाषित है x बाय x माइनस 3 से। समीकरण 1 और 2 लिख सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं f phi x का मान। f phi x का मान रखते हैं यहाँ पर। phi x का मान है x बाय x माइनस 3। चूंकि f(x) परिभाषित है 3x बाय x माइनस 1 से, तो f x बाय x माइनस 3 परिभाषित होगा 3। अब जहाँ जहाँ x है, इस x की जगह पर हमें इस पूरे पद को रखना है x बटे x माइनस 3। 3 x की जगह पर रखेंगे x बटे x माइनस
3 बटे में फिर x की जगह पर इस पूरे पद को रखेंगे x बाय एक्स माइनस 3 माइनस 1। हल करते हैं इसे। हम ज्ञात कर रहे हैं f फाई एक्स का, जो कि है 3x बटे में है x माइनस 3 का गुणा कर दिया हमने, बटे में x बटे x माइनस 3 में से 1 घटाना है, x बटे x माइनस 3 1 बटे 1 लिख लेंगे, अंश 3x बटे x माइनस 3। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे हम x माइनस 3 का, तो यहाँ पर है x ऋण इस x माइनस 3 का गुणा 1 से हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 3। तो f फाई एक्स बराबर हम देखते हैं 3x बटे x माइनस 3 है, बटे में x ऋण x माइनस 3 में से कोष्टक हटाइए, यहाँ से ऋण चिन्ह के कारण 3 के आगे का ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा, बटे x ऋण 3, यह x ऋण 3 और यह x ऋण 3 कट जाएगा और हम लिख सकते हैं f फाई एक्स को 3x, यहाँ से x में से x घट जाएगा बटे 3। 3 और 3 भी कट गया तो हम लिख सकते हैं f फाई एक्स बराबर x, जिसे f नॉट फाई एक्स भी लिख सकते हैं हम, और यह हमें मिल जाता है x। अब ज्ञात करते हैं फाई एफ एक्स। फाई एफ एक्स परिभाषित है फाई फलन एफ एक्स का, जहाँ एफ एक्स का मान है 3x बटे x माइनस 1। अब फाई x परिभाषित है x बटे x माइनस 3 से, तो फाई 3x बटे x माइनस 1 को हम बनाते हैं, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह इस पूरे पद को हमें रखना पड़ेगा, अर्थात x की जगह हम लिखेंगे 3x बाय x माइनस 1 बटे में फिर x की जगह पर हम लिखेंगे 3x बाय x माइनस 1 माइनस 3, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। हल करते हैं इसे। 3x बटे में x माइनस 1, x माइनस 1 और 1 का लघुत्तम लेंगे x माइनस 1, ये 3x माइनस 3 का गुणा होगा x माइनस 1 से। फाई एफ एक्स बराबर 3x बटे में है x ऋण 1 बटे में एक और जो परिमेय व्यंजक है इसे हम गुणा में बदल लेते हैं, हर ऊपर आ जाएगा x ऋण 1 बटे 3x ऋण 3 का गुणा करते हैं तो ऋण 3x ऋण और ऋण धन
3 लिख सकते हैं। x ऋण 1 कट गया तो हमें प्राप्त होता है 3x, बटे में 3x और ऋण 3x भी कट गया तो 3 और 3 कट जाता है तो फाई नॉट f x बराबर x हमें प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 से हम यह देखते हैं कि f नॉट फाई x बराबर है फाई नॉट f x के। तो इस प्रकार देखा आज हमने फलनों का बीजगणित तथा उनका संयोजन।